शत्रुघ्न सिन्हा और ये रविशंकर प्रसाद दोनों क्षेत्र से लापता सांसद के रूप में पहचाने गए। यहाँ सिर्फ रविशंकर प्रसाद है और नरेंद्र मोदी का विजन 2047 जो है विकसित भारत का जो संकल्प है, उसी विजन को लेकर हम यहाँ काम हो रहा है। इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए तो दिन भर लगता है गुस्सा में रहते हैं और थोड़ा घमंडी टाइप के प्रवृत्ति के आदमी है। मोदी जी का लहर है और मोदी जी के वजह से इनको भी वोट देना लाचारी भी है और विचार भी। नरेंद्र मोदी के नाम पर हम लोग रविशंकर प्रसाद को विजय करें। बदलाव के मूड में है, अंडर करंट चल रहा है। अब जनता किसको वोट देगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जनता बदलाव के मूड में है। पटना साहिब क्षेत्र में अभी मौजूदा सांसद को लोग कितना चाह रहे हैं? ये तो आप क्षेत्र में घूमने के बाद ही पता चलेगा कि भाजपा के दोबारा प्रत्याशी के रूप में आए हैं। तिवारा शायद होगा, 2 बार हो चुका। लेकिन अभी तक भाजपा जो भी प्रत्याशी लड़ाई है, पहले का तो बात छोड़िए, शैलेंद्र श्रीवास्तव एक अच्छे कैंडिडेट हुए, उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा और ये रविशंकर प्रसाद दोनों क्षेत्र से लापता सांसद के रूप में पहचाने गए। जीतने के बाद क्षेत्र में रहते नहीं थे। हम लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी कि भाई लापता सांसद को खोज के लाया जाए, जब शत्रुघ्न सिन्हा थे तो आने का तो सवाल ही नहीं है। तो उनको तो टाइम ही नहीं मिलता था जनता के बीच में जाने का। उसी तरह ये भी हमारे सांसद हैं। इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए तो दिन भर लगता है गुस्सा में रहते हैं और थोड़ा घमंडी टाइप के प्रवृत्ति के आदमी हैं। लेकिन इस बार जनता क्या करेगी? बदलाव के मूड में है, अंडर करंट चल रहा है। अब जनता किसको वोट देगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन जनता बदलाव के मूड में है। और सबसे बड़ी बात है कि दो दशक से आप देखिए, 3 दशक से कि भाजपा का ही सांसद होता है और इस क्षेत्र के जितने विधानसभा 4-5 विधानसभा हैं उनमें भाजपा का ही विधायक है किया। अच्छा, अभी जो विपक्ष में उनके खड़े अंशुल अभिजीत, उनके बारे में क्या सोचते? प्रत्याशी बहुत बढ़िया दिया है कांग्रेस ने। अब पहली बार लगा कि कोई ढंग का प्रत्याशी, शिक्षित भी है और राजनीतिक फैमिली बैकग्राउंड भी है। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें कुछ काम करने का ललक है, जैसा हमने महसूस किया। क्षेत्र में घूम रहे हैं, लोग से बात कर रहे हैं और बोलने का जो तरीका है, व्यवहार है, और उनकी पत्नी भी साथ में है, उससे लगता है कि इनको अच्छा काम करेंगे जीतने के बाद। और ये स्थानीय है, कोई दूर के नहीं है, ये मंदिरी के रहने वाले हैं और ये बाबू जगजीवन राम जी के नाती हुए और पूर्व मंत्री बिहार की सुमित्रा देवी जी जो थी उनके पोता है। आप क्या बोलेंगे, आपका क्या विचार है इनका? सबसे पहले तो आपको न्यूज़ 24 को धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने पटना सिटी को जागरूकता में बढ़ाने का कार्य किया है। रविशंकर जी कैंडिडेट ठीक है। रह गया कि अपने क्षेत्र में आदमी को चलना चाहिए कि जनता का दुख सुख देखने के लिए आना चाहिए। कम आते हैं। मोदी जी का लहर है और मोदी जी के वजह से इनको भी वोट देना लाचारी भी है और विचार भी है। मजबूरी है वोट देना। मजबूरी है। अच्छा, तो उनके जगह पे अगर कोई विपक्ष में खड़ा हो तो जनता क्या सोचेगी इनके बारे में? विपक्ष में अगर अच्छा कैंडिडेट होता तो ये नहीं जीत पाते। अंशुल अभिजीत के बारे में क्या सोचते हैं? अंशुल अभिषेक अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं। अभी तो नए आए हैं, नया आदमी तो कुछ न कुछ नया करके जाना चाहता है, इसलिए। लेकिन उनका पटना सिटी में पकड़ नहीं है, इस कारण से वो नहीं जीत पाएंगे मोदी जी के लहर रहने से। इसी तरह आप बताइए कि इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास के तौर पर कौन सा सांसद यहाँ पे काम करते हैं? जो अभी विपक्ष में है वो काम कर रहे हैं या फिर रविशंकर प्रसाद? देखिए, विपक्ष तो यहाँ है भी नहीं। यहाँ सिर्फ रविशंकर प्रसाद है और नरेंद्र मोदी का विजन 2047 जो है विकसित भारत का जो संकल्प है, उसी विजन को लेकर हम लोग यहाँ काम हो रहा है। पूरे पटना के अंदर देख लीजिए
मेट्रो प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है, हाँ। जो कि मेट्रो शहर के दिल्ली हम लोग कलकत्ता का भी सुनते थे, आज पटना के अंदर मेट्रो प्रोजेक्ट आया हुआ है। ये फ्लाईओवर जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, ये देखिए यहाँ का ड्रीम प्रोजेक्ट है। यहाँ की जनता का कम से कम 30-40 साल से यहाँ का ड्रीम प्रोजेक्ट लोग डिमांड था कि गंगा किनारे एक पुल बने, लेकिन यहाँ के माननीय जो विधायक और विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी, जो पथ निर्माण मंत्री थे, उन्होंने ये प्रोजेक्ट को यहाँ लाया और आज आपके सामने आम जनता के लिए उपलब्ध है। दूसरी बात, पटना के अंदर में देखिए लोग कहते हैं कि रविशंकर प्रसाद से नहीं आते हैं, गुमशुदगी का हाँ उनका गुमशुदगी, हाँ रिकॉर्ड नहीं, ये लोग क्या है ना, आप जिस सामने के जो प्रत्याशी है, हम लोग कभी सामने के प्रतिद्वंदी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन एक बात बता दें उन लोगों को कि जो व्यक्ति कभी यहाँ आया नहीं हो, यहाँ की जनता के सुख दुख में कभी हाजिर नहीं हुआ हो, उसको पता नहीं कि पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में कौन सी गलियाँ हैं, कौन से लोग यहाँ के लोग रहते हैं, ये जानकारी नहीं है। कभी जाके दलित बन जाते हैं, कभी कुशवाहा बन जाते हैं, जिसका अपना खुद का बने कोई पता नहीं कि हम किस जात से बिलोंग कर रहे हैं। तो वैसे लोग को यहाँ पर कोई जनता, बाहरी लोग को यहाँ पर कोई सम्मान नहीं देगी। बाहरी लोगों को हरदम यहाँ पर हटाया गया है और यहाँ पे एकमात्र विजन यहाँ की जनता के है नरेंद्र मोदी, और नरेंद्र मोदी के नाम पर हम लोग रविशंकर प्रसाद को विजय बनाएंगे। रविशंकर प्रसाद हम लोग जो सांसद चुनते हैं, छोटे मोटे काम के लिए नहीं चुनते हैं, हम लोग चुनते हैं बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अभी भारत के अंदर विकसित भारत का बात चल रहा है, हम लोग बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। छोटे मोटे ऐसा नहीं है कि सांसद आए गली में पानी कैसे भर रहा है, और रहा यहाँ के सांसद का, पटना सिटी के अंदर में पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम। उठाइए 10 साल 15 साल पहले उठा लिया, यहाँ पर लोग बाल्टी उठा के दूसरे जगह चापाकल पानी लेने जाते थे। सीपी ठाकुर जब यहाँ का सांसद थे, जल संसाधन मंत्री थे, तो उन्होंने पानी का लेट जाँच के नाम पर पटना सिटी में अनेकों मैंने बोर्डिंग का यहाँ तैयार किया। आज चाहे मंगल तालाब पर देख लीजिए या आपको अनंत टाकेज के पास देख लीजिए, इस तरह कम से कम 15-16 बोर्डिंग पटना सिटी में करवाए हैं। दूसरी बात, आप देख लीजिए, रोड देख लीजिए, मेट्रो प्रोजेक्ट देख लीजिए, पुल पुलिया देख लीजिए। अगर आपके यहाँ 10-15 साल 20 साल के अंदर कोई आया हो, पटना सिटी आया हो लोग, तो एक बार पटना सिटी आकर देख के चौंक जाएंगे कि पटना सिटी कैसा हो गया। हमारे मित्र कनाडा में रहते हैं, वो भी 15-20 साल बाद आए थे। वो 1999 के बाद 2023 में आए थे हमारे पास, हमारे घर के बगल में रहते हैं। वो जब आए थे यहाँ, एक बार आके वो मैंने एक बार सोच पड़ गया कि पटना सिटी का इतना डेवलपमेंट हो गया, कभी सोचा ही नहीं था कि ये पुल पुलिया बन जाएगा। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए अब। और रहा यहाँ पर देखिए, राजद के काल में यहाँ पर जो अपहरण उद्योग होता था, यहाँ पर व्यापार के उद्योग खत्म करने के, क्योंकि पटना सिटी लोग जानते थे पटना सिटी भाजपा के समर्थक लोग हैं, तो इन लोगों ने क्या किया था, ट्रांसपोर्टेशन को बंद कर दिया था। मारूगंज उखड़ने को था, बिहार समिति में लोग जा रहे थे, लेकिन जैसे यहाँ पर सरकार 2005 में एनडीए गठबंधन बनी, नंद किशोर यादव ने यहाँ के फिरौती यहाँ बंद करवाया, ट्रांसपोर्टेशन को चालू करवाया, और आज देख लीजिए पटना सिटी में चकाचक है। तो आपने देखा यहाँ पटना साहिब के आम जनता का क्या है मिजाज। तो ऐसे ही तमाम अच्छी खबरें के साथ जुड़े रहे हमारे चैनल न्यूज़ क्राइम 24 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।